तरह से आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल पे मैं इस तरह से वीडियो डालता हूँ कि जिसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप वगैरह आप लोगों के लिए आते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। जो लोग चाहते हैं कि उनको जनूबी कोरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि वो जाए वहाँ पर और अपने लिए जॉब करे, अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करे। तो ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। तो जनूबी कोरिया जो है वो हर साल पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसका इनेकाद करती है। हर साल ये फरवरी में अनाउंस होता है और इसके ऊपर मरहले होते हैं। सारे मरहलों को पास करके आपको फिर वो सिस्टम में शामिल किया जाता है। आपको फिर वो सहूलत प्रोवाइड की जाती है वो जॉब। तो ये सारा सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे और क्या क्या इसके प्रोसीजर होता है। तो 2024 के लिए अनाउंस किया गया है जो फरवरी में। तो ये हर साल इसका अनाउंसमेंट होता है। अगर आप अप्लाई कर आपसे डेट मिस हो गया हो तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करें, लेकिन ख़ुद को अपडेट रखें। मैं आपको वेबसाइट सारा सब कुछ लिंक में डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन पहले ये वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको सारी चीज़ें वो समझ आए कि इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है। तो दरख्वास्त के जो है वो एक पहले मैं प्रोसीजर पर आऊँगा कि इसका क्या प्रोसीजर होता है, किस किस तरह इसकी सिलेक्शन होती है। तो इसके जो है मेन 2 वो होते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल होता है और क़रारदांदी के बाद जो रजिस्ट्रेशन होती है वो होता है। फिर है पहले मरहले में क्या होता है कि तो प्री रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल है कि दरख्वास्त की वसूली, तो दरख्वास्त की वसूली आप कर सकते हैं ऑनलाइन। उससे पहले आप जाकर ये चालान डाउनलोड कर देंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप 2025 के लिए अप्लाई करें तो आप फरवरी के मंथ तक वेट करें। अगर फरवरी के मंथ जैसे ही आता है तो आप फिर इस वेबसाइट पर जाएं और यहाँ से आप ये चालान डाउनलोड करें। फिर ये जो अमाउंट है 1000, चाहे वो चेंज भी हो, फिर आपको वहाँ पर लिख कर खुद दिया गया हो। तो यहाँ पर आप सारा नेम सब कुछ, कॉन्टैक्ट नंबर डालकर, CNIC नंबर डालकर आप इस चीज़ को फुल करें। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझ आए। तो ये सारे फिल कर आप फिर जाकर HBL बैंक में आप किसकी सारे पेमेंट को जमा करेंगे। तो इसके बाद आप आएंगे जो है कुरानंदाज़ी के नताइज का ऐलान का वेट करेंगे जो 12 फरवरी के बाद होगा। कुरानंदाज़ी में जो आप लोग कामयाब होते हैं तो उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपका कोरियन इम्तिहान की तारीख वो का ऐलान होता है कि वो शेड्यूल जो है वो आपको दी जाती है जो 14 मार्च को होगा 2024 को। उसके बाद कोरियन जो ज़ुबान है उसका इम्तिहान का शेड्यूल जो है वो कराची और इस्लामाबाद के लिए भी नीचे दिया गया है, जो आप पहले राउंड में है 20 मार्च से लेकर जून 7 जून तक है। दूसरा जो राउंड है वो 11 जून से लेकर 5 जून तक है। इसके साथ साथ 23 जून से लेकर 11 अक्टूबर तक ये इस्लामाबाद और कराची के लिए है। तो कोरियन इम्तिहान के नतीजे का ऐलान फिर होता है। उसके बाद ये सारे स्टेप्स एक एक स्टेप आप क्लियर करके आपको ये सारे तारीख फिर दिए जाएंगे। आप जैसे ही फॉर्म अपना सबमिट करते हैं तो उस पर आपके नाम आएगा कुरानंदाज़ी में। तो जैसे ही नाम आता है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। उसके साथ फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही जाते हैं तो आपका फिर वो रजिस्ट्रेशन होता है। जो लोग कामयाब होते हैं नेक्स्ट स्टेप आपका वो फिर वही होता है कि आपका लैंग्वेज में टेस्ट लिया जाता है। उसके लिए आपका के साथ टाइम होता है। बहुत सारे ऑनलाइन एकेडमीज अवेलेबल है, वहाँ सारे से आप बआसानी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस तरह से मुख्तलिफ पेशा वाराना फिर आपके जांच होता है, आपके दस्तावेज़ात देखे जाते हैं जिसमें कौन कौन से पेशे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या इस पेशे के लिए एलिजिबल है या नहीं। फिर आपका एक छोटा सा स्किल्स टेस्ट लिया जाता है और जो होता है स्किल टेस्ट में पहला राउंड भी होता है, दूसरा राउंड भी होता है। उसमें फिर जो लोग फिर उनका ऑर्डर का नतीजा आता है, ऐलान होता है, तो वो 31 जुलाई से होता है, सॉरी। तो उसके बाद 6 दिसंबर ये दोनों डेट जो है वो आपका नतीजा प्रोवाइड करती है। इस पर आपको अनाउंसमेंट हो जाता है।
तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप है, इस पर मैं मज़ीद डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। मेरा एक दोस्त है जो इसके प्रोसीजर के थ्रू ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे उससे रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करूँगा। बस इसके लिए लाजमी है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चीज़ में, उम्र आपका सिर्फ 18 साल से लेकर 39 साल के दरमियान होना चाहिए। जो पैदाइश ऑलरेडी डेट्स दिए गए कि इसके बीच होना चाहिए इसका पैदाइश, तो 2006 से पहले उनका पैदाइश होना चाहिए, 2006 से पहले। दरख्वास्त जो है इसकी ज़रूरी है कि वो जनूबी कोरिया में गैर कानूनी तौर पर ठहर ना हो, मतलब वो जनूबी कोरिया में ऑलरेडी ना हो, उसका नाम ECL में ना हो, और किसी जिस्मानी माजूरी उससे ना हो, कलर ब्लाइंड ना हो, और कोई मरज़ में मुब्तला ना हो। ऐसे अपराध जो कोरिया में 5 ईयर से ज़्यादा का काम या अरसा गुजार चुके हैं, तो वो भी दरख्वास्त का अहल नहीं है। तो ये सारे सब कुछ इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है जो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं। दरख्वास्त देने का तरीक़ा जो मैंने आपको समझाया है कि क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक सारा सब कुछ तरीका है। ये जैसे ही आप इससे चालान डाउनलोड करेंगे यहाँ पर, तो ये फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे जॉब पोर्टल पर। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्री रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन साउथ कोरिया अंडर, और ये सारा सब कुछ दिया है। यहाँ पर आप नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ आप करेंगे। पासपोर्ट ना अगर आपके साथ है तो वो लिखेंगे कि है या नहीं है, यहाँ पर आप पुट करेंगे यस या नो। इसके बाद अपनी CNIC आपने पुट करनी है। इसके बाद री एंटर दोबारा अपनी CNIC अपने यहाँ पर पुट करनी है। टाइप्स ऑफ जॉब, कौन से जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, फिशिंग है, कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, एनिमल्स वगैरह सारे सब कुछ है। मोबाइल नंबर आप पुट करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद दोबारा अपना मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद जो OEC ऑफिस रजिस्ट्रेशन आफ्टर बिलिंग, क्या आप बाद रजिस्ट्रेशन के लिए इंतखाब करेंगे, तो इसमें आप करें कि इस्लामाबाद जो आपका करीबी सेंटर हो, पेशावर रीजनल जो है वो सारा सब कुछ आप यहाँ पर जो आपका करीबी दफ्तर हो वो आप पुट करें यहाँ पर। इसके बाद आप चालान का एक फोटोकॉपी यहाँ पर अपलोड करेंगे, और जो सेंटर है वो आप भी सेलेक्ट करें कि इसके बाद जो नेक्स्ट बैलेटिंग सेंटर है वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करें। तो आप अपनी करीबी पर जाके क्लिक करें। तो सारा सब कुछ फिल करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको मार्क करेंगे कि हाँ मैं इस सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एग्री करता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट जो है वैलिड है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की। तो नीचे आकर फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो फिर आप कुरानंदाजी के लिए वेट करेंगे। जैसे ही कुरानंदाजी का रिज़ल्ट आता है तो इसके बाद मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि इसके क्या 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 प्रोसीजर है। तो ये इनिशियल स्टेजेस है कि इसमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाजमी अपलोड करूँगा उन लोगों से जिन्होंने इस पर रिप्लाई की और वो सेलेक्ट हो गए हैं कोरिया के लिए। तो लाजमी मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस स्कॉलरशिप से या इस जॉब